हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें से 1 से 50 तक का क्वेश्चन बना दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है ना कि एक शंकु का आयतन दिया है 1570। ठीक, देखिए शंकु का आयतन दे दिया है, शंकु का आयतन 1570। ठीक, और इसके बाद कह रहे हैं ना क्वेश्चन में कि यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का आधार का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब में। तब बोला है ना कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा एकदम कि ऊंचाई। पहले देखिए शंकु जानिए कि होता कैसा है। ठीक, तो इस तरह से शंकु होता है, इसी का ना नाम शंकु है। ठीक है, शंकु हमारे जीवन में इसका कहाँ का, जैसे जोकर के टोपी में देखे होंगे शंकु आकार। ठीक है, चाहे बर्थडे में आजकल टोपी आ रहा है उसमें देखे होंगे, या होली होली में नाचने के लिए जब डीजे पर जुलूस उलूस निकलता है ना, तो टोपियां पहन के नाचता है। ठीक, तो इस तरह से शंकु देखे होंगे। तो यही क्या है? शंकु है, और शंकु का आयतन है 1570। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, अब आधार तो देखिए शंकु का आधार यही है ना, यही आधार है ना। आधार किसको कहते हैं? नीचे वाले को आधार कहते हैं। तो यही आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 314। तो देखिए, तो कह सकते आधार किस आकार के होता है? तो कहिएगा कि वृत्त के, गोल है तो वृत्ताकार होता है। आधार किस आकार के होता है? वृत्ताकार। तो ये किस आकार के है? वृत्त के आकार के है। यानी आधार का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। पहले शंकु के आयतन के फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो सबको पता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दिया कितना है? 1570। और जबकि ये आधार के क्षेत्रफलवा, ये वाला क्षेत्रफलवा कितना दिया है? यानी कि पाई आर स्क्वायर, वृत्त के आकार के है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और कितना दिया है? 314। बस अब कुछ नहीं करना है, बन गया। देखिए कैसे बन गया। 1/3 है तो 1/3, आई पाई आर स्क्वायर है ना, वृत्त के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 314 पाई आर स्क्वायर के जगहिया पर बैठा दीजिए। एजा कहिएगा कि इसको आके तू एजा आ जाओ, तो यानी 314 हेजा बैठा दिए। आ गुणा में एच है तो एच नहीं है, एच वे तो निकालना है। अब बराबर 1570। अब देखिए एच बराबर, ध्यान दीजिएगा ये भागा में है ना, नीचे है ना, इस साइड भेजिए उधर जो। तो 1570 अब भागा में है तो हो जाएगा गुणा में 3। ई गुणा में है ना, तो एक ले आइए, आजा तू नीचे आजा, तो ये 314 आ जाएगा नीचे। 314 देखिए, 14×5 = 70 और 3×5 = 15, यानी 5 बार में कट जाएगा। ठीक, तो एच का मान हो जाएगा, गुणा करके लिख देंगे, 5×3 = 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? देखिए एक बार और, शंकु के आयतन दिया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, दिया था कितना? 1570। और दिया है आधार का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार वृत्त के आकार के होता है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 314 दिया था। तो आयतन की जगह फॉर्मूला बैठा दिए, 1570 दिया था 1/3, इसके जगह पर 314, एच है तो एच बराबर 1570 है तो 1570 भागा में एच था तो इधर लाके गुणा में, जो गुणा में था भागा में 5 बार में कट गया, गुणा कर दिए, 5×3 = 15, आ गया 15 सेंटीमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि किसी सम m के लिए सम संख्या क्या होगी। ऑप्शन आप लोग के देख सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि m+2। तो देखिए m क्या है? कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक में माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो हम प्लस वाला भी लेके चलते हैं। तो m के 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4, 5, इस तरह से डॉट डॉट। तो पहला अगर ऑप्शन में हम पहला ऑप्शन देखें तो m+2 क्या सम है? तो देखिए m की जगह अगर हम 0 रखेंगे, 0, तो 0+2 यानी 2 आ जाएगा। हाँ, हो रहा है सम। एक रखे m की जगह एक रखे
तो m की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 2 हो गया 3। तो क्या 3 सम संख्या है? तो कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से केवल भाग लगता है, ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 2m + 1 को। ऑप्शन नंबर बी 2m + 1, m के मान 0 रखते हैं तो 2 गुणे 0 + 1, तो 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और जोड़ 1, तो इसी भी सम आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लिया जाए 2m। 2m अगर m का मान हम 0 रख के चलते हैं तो हो जाएगा 0। m का मान 1 रख के चलते हैं, m का मान 1 तो 2 गुणे 1 2, m का मान 2 रख के चलते हैं 4, और m का मान 3 रखते हैं तो 6, m का मान 4 रखते हैं तो 8। देखिए हर स्थिति में सम संख्या आ रहा है कि नहीं? सम संख्या आ रहा है ना जी। तो सम संख्या जब आ रहा है ना तो ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा। देखिए तो 2 4 6 8 कुछ भी रख दीजिए m का मान तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। ठीक, तो यही पूछ रहा था कौन सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि बिंदु -2, 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। -2 और कोमा दिया है 3 और 4 कोमा दे दिया है 1। आप लोग जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र ना। पहले ये देखिए x1 हो जाएगा कितना? -2, y1 कितना हो जाएगा 3, x2 कितना होगा 4 और y2 क्या होगा 1। तो मध्य बिंदु का सूत्रवा क्या होता है? x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। ठीक है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो x1 का मान -2, -2 और प्लस x2 का मान 4 और बटा में 2, y1 का मान 3 और y2 का मान 1 और बटा में 2। देखिए 4 और 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बटे 2 और 3 और 1 4, 4 बटे 2, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यानी कि कितना आ गया? 1 और 2 आ गया। ठीक, 1 और 2। चलिए 1 और 2 हो गया, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए परीक्षा में इतना तो लंबा मत बनाइएगा, ठीक है। अब इतना करने जाइएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में है, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 में से 2 घटाइए, अगर प्लस है तो जोड़िएगा, और मैंने पहला और पहला से, दूसरा और दूसरा से। ठीक, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और बटावा में 2 दे दीजिए, और 3 और 1 लिख के, 3 और 1 4, 4 बटे में 2, बस 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी के 4, एक बार में 1 2 हो गया आंसर। बस इतना ही शॉर्ट बनाना है। इतना इतना अगर 2 नंबर में आएगा तो इसको करेंगे, 1 नंबर में ये दोनों के जोड़ के, अगर जोड़ने वाला है तो जोड़ देंगे, घटने वाला है तो घटा देंगे। ये दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, और दे दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो ये लिखेंगे ना? लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस के कॉमन ले लेंगे, माइनस के का ले लेते हैं? कॉमन। तो माइनसवा के कॉमन वा लीजिएगा ना, तो ये माइनस में जो है ना वो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा ना, तो एकरा पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अरे कहीं भी लिखिए, एने लिखे चाहे एने लिखे, बतिया तो वही ना है। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, तो आगे लिख दिए। आई प्लस में था ना, एक आगे कुछ ना था तो प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। माइनस में काय होगा? कहा कि माइनस का कॉमन लिए हैं। अब देखिए यहाँ माइनस के माइनस, अब एकरा जगहिया पर एक लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस था तो माइनस, और इसके जगह पर एक, तो -1 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए। ये रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बताए थे, 32 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो देखिए इसका किसके बराबर है, तो इसको हम बताए थे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ट्रिक पहले बता देते हैं, ट्रिक कैसे, ट्रिक। ठीक है, तब लॉग में बनाएंगे। तो देखिए ट्रिक में अगर ऊपर कॉट स्क्वायर है तो इसका आंसर आएगा कॉट स्क्वायर। ठीक, कब? जब 1 + cot स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर दिया रहे तो। अगर ऊपर कॉट स्क्वायर है तो आंसर आएगा कॉट स्क्वायर, अगर ऊपर tan स्क्वायर है तो आंसर आएगा tan स्क्वायर। बस ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस यही देख के मार देना है परीक्षा में। ठीक है, ज्यादा एकदम
अब बनाने लगेगा समय लगेगा, नहीं तो फिर अगर आपके पास समय है तो बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1 + cot² होता है सेक स्क्वायर, फार्मूला, ठीक, फार्मूला याद रखिएगा। 1 + cot² क्या होता है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर होता है, और 1 + tan² होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1/sin², ठीक, और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1/cos²। अब यहां से देखिए 1/sin², इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ऐसे, cos² से गुणा ऊपर, अब एक एक हो जाएगा नीचे, 1/sin² लिख दिया, cos² ऊपर, एक नीचे, एक से एक कट गया, cos², अब बटा में क्या बचेगा, sin²। तो cos बटा sin क्या होता है, cot होता है, तो cot² थीटा हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ना कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ध्यान दीजिएगा, पासा, पासा मैंने जानते हैं, पासा का मतलब होता है, अरे लूडो की गट्टी, लूडो की गट्टी, लीडो, लिडोया जो खेलते हैं छक्का चौका, ठीक है। तो पासा में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, अब आगे ना होता है, छक्का तक खत्म। अब अभाज्य संख्या एकरा में कई गो, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे चाहे अपने आप से कटे या दूसरा अंक से ना कटे, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी 2, तो एगो 2 हो गया, एगो 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कई गो अभाज्य संख्या, 3 गो, एगो, दूगो, 3 गो आ गया, और टोटल कई गो, 6 गो। तो प्रायिकता, प्रायिकता अभाज्य संख्या के पूछा है ना कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो पी मैंने प्रोबेबिलिटी और अभाज्य संख्या की, तो कई गो अभाज्य संख्या आएगा, 3 गो, कई गो में से आएगा, तो 6 गो में से आएगा, यह ना, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आएगा, तो यही ना 3 गो अभाज्य संख्या आ सकता है। अब 4 आएगा तो ओकरा का अभाज्य संख्या कहेंगे ना, ना, तो यही तीनों में से कोई आ सकता है, तो 3 नीचे, कै गो में से, 6 गो में से 6 नीचे, 3 ऊपर और 6 नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा है ना कि निम्न निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अभी तुरंत बताए कि जो ना एक से कटे चाहे खुद अपने आप से कटे, ओकरे के हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एकरा में देखिए तो 29 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि संचयी बारंबारता के वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, त्वरण। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला है ना कि यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान कितना होगा। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, बोला है कि x² - 9x + a का मूलों का गुणनफल 8 है। ध्यान दीजिएगा जी, पहले a का मान बताइए ना, 1 होगा ना, अब b के मानवा -9 और c के हो जाएगा a। तब बोला है कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और दिया कितना है 8। समझ में आया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है, तो दिया कितना है, 8 दिया है। तो जब मूलों का गुणनफल 8 दिया है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 लिख सकते हैं। अब होता क्या है फॉर्मूला, c/a बराबर 8, c/a, c के मान बताइए तो कहिएगा कि a का मान बताइए तो 1 बराबर 8, तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे ना, तो 1 में 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8, a का मान क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना, देखिए कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाले रेखाएं होगी। तो जब असंगत होता है ना तो वो क्या होती है, समांतर होती है। चलिए इसको हम लिखिए देते हैं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी से बन जाएगा। चलिए इधर हम इतना दूर में हम इसको लिख देते हैं, ठीक, इतना दूर में बनाएंगे। चलिए देखिएगा, a1/a2 बराबर
नॉट बराबर, बराबर नहीं माने नॉट इक्वल B1/B2 रहे ना, तो देखिए क्या होता है। पहला तो होगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, छेदी रेखा, ई ग्राफ होगा, ठीक। प्रतिच्छेदी रेखा इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम करेगा, ठीक है, बहुते काम करेगा। प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ होगा, इसका हल अद्वितीय हल, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, मतलब ओकरा जैसा दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय हल, चाहे इसको कहते हैं एक हल, केवल केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। फिर इसके बाद इसका हो गया, फिर होता है इसमें कि केवल एक हल हो गया, हल हो गया। फिर संगत है कि असंगत, तो होता है संगत, जिसका हल होता है ओकरा संगत कहते हैं, और जिसका नहीं होता है असंगत कहते हैं। संगत विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, तो ये है अविरोधी, क्या है, अविरोधी। चलिए एकरा से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक। एकरे में से कब, जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो इतना चीज होता है, और जब तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसका जो ग्राफ आएगा ना, तो वो आएगा समपाती रेखा, समपाती रेखा, समपाती रेखा, ठीक है। समपाती रेखा माने एके रेखवा पर सब, आ प्रतिच्छेद रेखा माने एक दूसरे के काट कूट। अब इसका हल पूछेगा ना, तो कहीं कहीं लिखा रहता है अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल, अनेक हल, और कहीं कहीं लिखल रहता है अनंत हल, अनंत, अनंत हल, चाहे कहीं कहीं लिखा रहता है आपको अनगिनत हल, मतलब तीनों में से कोई अनगिनत हल, अनगिनत हल, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें है कि फिर उसके बाद हल हो गया, संगत है कि असंगत, तो ये भी संगत है, क्योंकि जिसका हल होता है वो संगत होता है। तो अनंत हल है तो हल है ना, तो संगत है। और फिर इसके बाद उसके बाद विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा, तो ये होता है आश्रित, क्या होता है, आश्रित, ठीक। अब इसके बाद देखिए तीसरा, A1 पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा, ठीक। ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इसका जो रेखा आएगा ना, समांतर रेखा आएगा, समांतर रेखा, समांतर रेखा। हल के बारे में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक, कोई हल नहीं होता है। अब कोई हल नहीं तो हो जाएगा असंगत, असंगत, अब असंगत होगा तो हो जाएगा विरोधी, ठीक है। जिसका हल नहीं होता उसे असंगत या विरोधी कहते हैं। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक, बड़ी काम करेगा, ठीक, इसमें तो बहुत ज्यादा काम करेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो, तो असंगत रहता है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी, तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी, तो समांतर रेखा होगी। असंगत हो, क्या हो, असंगत हो, असंगत कैसा होगा, समांतर रेखा, समझ में आया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, तो संगत, तो संगत एकरो में है, एकरो में संगत है, तो देखिए दोनों में संगत है, तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी, तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी या तो संपाती रेखा होगी, या तो प्रतिच्छेदी रेखा
या तो संपाती रेखा, ये दोनों होगा, प्रतिच्छेदी तथा अथवा संपाती। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी? तो हलों की संख्या या तो कहिएगा अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल। तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन में? एक हल। तो वही केवल एक हल चाहे एक हल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखाएं हो तो हल होंगे। तो समांतर रेखा होता है, जब समांतर रेखा होता है तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती हो तो हल होंगे। तो जब संपाती हो तो हल क्या होंगे? या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या तो अनंत हल होंगे, या तो अनगिनत हल। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है अनगिनत हल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि अद्वितीय वाला युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। तो अद्वितीय हल वाला युगपत क्या कहलाता है? अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? अविरोधी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अद्वितीय हल वाला क्या कहलाएगा? अविरोधी कहलाएगा। आगे देखिए, कोई हल नहीं वाला रैखिक युग्म कहलाता है। तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं वाला क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है ऑप्शन के अनुसार से। तो इसका हो जाएगा विरोधी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो तो वह कहलाता है अनगिनत हल हो। देखिए, अनगिनत हल चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल चाहे अनंत हल, अनगिनत हल हो तो वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन के अनुसार से आश्रित। ठीक है, क्या कहलाता है? आश्रित। आगे देखिए, अगला है कि युगपत, माने युगपत का मतलब होता है जोड़ा समीकरण। युगपत समीकरण अविरोधी कहलाते हैं। अविरोधी कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं क्या हो? तो अविरोधी कहलाते हैं उन्हें निरूपित करने वाला रेखा क्या हो? प्रतिच्छेदी हो। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि युगपत समीकरण विरोधी कहलाते हैं। विरोधी कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं क्या हो? तो विरोधी कब कहलाएगा? उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर हो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि युगपत समीकरण आश्रित कहलाते हैं। आश्रित कहलाते हैं, ठीक है, आश्रित कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होता है? आश्रित कब कहलाएगा? उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं कैसा होना चाहिए? संपाती रेखा होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा संपाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है ना कि अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6। देखिएगा, ध्यान से देखिए, 4x प्लस के वाई बराबर दिया है 6। ठीक, अब फिर बोला है ना कि 2x माइनस 4y बराबर 3। 2x माइनस 4y बराबर 3। इसमें बोला है कि के अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे? अनगिनत हल। तो भैया देखिए, अनगिनत हल कहाँ होता है? तो इसमें होता है अनगिनत हल। तो अनगिनत हल के लिए क्या होना चाहिए? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो देखिए, a1 अनगिनत हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये किसके लिए है? अनगिनत हल के लिए, गिनत हल के लिए। ठीक, अनगिनत हल के लिए a1 के मान आप लोग के देखिए, जिसमें x लगा हो ना वो a1 a2 का मान, जिसमें y लगा हो b1 b2 का मान, जिसमें x y नहीं हो c1 c2 का मान। तो a1 का मान 4, a2 का मान 2, b1 का मान k, b2 का मान -4, c1 का मान 6 और c2 का मान 3। ठीक है, तो 2 से कटा देंगे, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6। अब याद देखिए, 2 बराबर k बटा -4 बराबर 2। दू तो चाहे तो आप ऐसे बराबर करिए, चाहे ऐसे करिए, बतिया तो दुए ना है, दोनों में दुए है ना। तो के बटा -4 अब बराबर हो जाएगा 2। तो इसलिए के बराबर के बराबर के बराबर 4 दूनी के -8। इसका आंसर हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5 और दिया है कि 4x प्लस के वाई बराबर 10, 4x प्लस 10y, सॉरी
के वाई बराबर 10, के वाई बराबर 10। इसमें भी बोला है ना कि अनंत हल हो, क्या हो, अनंत हल हो, तो के का मान ज्ञात करें। तो देखिए अनंत हल के लिए क्या होगा, तो अनंत हल चाहे अनगिनत हल चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल, तो वही कर देंगे, बराबर कर देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अनंत हल के लिए, किसके लिए, अनंत हल। ठीक, तो a1/a2 यानी कि 2/4, जिसमें x लगा हो a1 a2 का मान, और जिसमें y लगा हो b1 b2, x y नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। तो 3/k और बराबर c1 c2, तो c1 का मान 5 और c2 के मान 10। तो 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। आखिर देखिए 1/2 बराबर 3/k और बराबर 1/2, यही चीज आया है ना। तो चाहे आप तो ऐसे बराबर कर दीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, कहीं इससे करिए तो वही आएगा। तो ये दोनों बराबर कर देते हैं, तो के में 1 से गुणा करेंगे तो के और दूती है 6 हो गया आंसर। के का मान क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि के समीकरण निकाय x+2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान, ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कितना, के का मान कितना आएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट के प्रतीक्षा करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि a के किस मान के लिए समीकरण निकाय 10x+5y बराबर a माइनस 5 और 20x+10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। चलिए इसको हम बता देते हैं। ठीक है, 10x+5y बराबर दिया है a-5 और दूसरा है कि 20x+10y और माइनस ए बराबर कितना है, 0 है। देखिए माइनस ए है ना, तो बराबर के इधर ही भेज देते हैं, बराबर माइनस में था ना, तो बराबर इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए माइनस में था तो काम में हो जाएगा प्लस में। अब अनंत हल के लिए वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, वही वही एकदम सेम टू सेम, अनगिनत हल कहिए चाहे अनंत हल कहिए। ठीक, अनगिनत के लिए, अनगिनत हल के लिए। अब देखिए a1 का मान 10, a2 का मान 20, b1 का मान 5, b2 का मान 10, c1 का मान a-5 और c2 का मान a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक, अब 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर a-5 बटा में a, यही ना बचा है। चलिए अब तिरछा तिरछा इससे बराबर करिए चाहे इससे बराबर करिए, बतिया बराबर है, तो एगो के इसी से बराबर कर देते हैं। तो ए में 1 से गुणा करेंगे ए और बराबर 2 में ए से गुणा करेंगे 2a और 2 पचे -10। ठीक, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए हैं। अब एक साइड ले आ दीजिए, तो ए और प्लस में 2a है तो इधर आके माइनस में 2a और बराबर माइनस में 10। अब देखिएगा 2 गो ए में से एगो ये घटेगा ना, तो माइनस में एगो ये बचेगा और बराबर में -10, माइनस माइनस कटा दीजिए तो ए का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन आप। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि समीकरण निकाय x+2y बराबर 5 ए एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 10 के अनंत हल है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा। चलिए इसको बता देते, x+2y बराबर दिया है 5 और फिर दिया है ए एक्स माइनस प्लस है और ए माइनस बी इंटू वाई बराबर है 10 के अनंत हल है। क्या है जी, अनंत हल, अनंत हल कहिए चाहे अनगिनत हल कहिए। ठीक, तो वही वही सेम टू सेम अनंत हल चाहे अनगिनत हल, ये वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान 1, a2 का मान a बराबर b1 के मान 2, b2 के मान a-b, c1 का मान 5, c2 का मान 10। ठीक,
तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, 1/a बराबर, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये नहीं है कटल, 5 एकम 5 5 दूनी के 10, तो 2/a-b बराबर 1/2। तो आप लोग क्या करिए ना, 1/a इधर भी देना चाहिए था, गलती कर दिया है, इस बराबर कर दीजिए। तो 2 में a से गुणा करेंगे 2a, और a-b में करेंगे तो a-b। ठीक, 2 को आंसर नहीं ना दिया है जी, नहीं। देखिए, हम ये दोनों को बराबर कर दिए, ये दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो अब देखिए, सबको इधर ले आ दीजिए, तो 2a, अब प्लस में a है तो माइनस में a, अब माइनस में b है तो प्लस में b, बराबर में 0। 2 a में से एगो एक हटेगा तो एगो a, अब प्लस में b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं a प्लस बी बराबर 0। ठीक है, दिया है a प्लस बी बराबर 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है ना कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y बराबर 5 और 6x प्लस के वाई बराबर 10 के अनगिनत हल होंगे। ये भी आपसे बन जाएगा। अरे बनाने की कोशिश कीजिए जी, सब हम ही नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आप लोग देखिए, हमको बताने से है ना, केवल हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अरे गलती ये बनेगा, ठीक है, दूसरा बार बनाइए, तीसरा बार, एकदम पक्का है कि एक बार जरूर सही बनेगा। तो हम देखिए नियम बताएंगे आपको, हम आपको चलने के लिए रास्ता बताएंगे, ठीक है। चलना आपको काम है, हम हाथ पकड़ के नहीं ले चलेंगे। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो मंजिल तक आप खुद से आपको चलना पड़ेगा। आपको कोई वहां मंजिल तक छोड़ने नहीं जाएगा, आपको ये बता देगा कि ये देखिए मंजिल का यही रास्ता है, यहाँ से जाइएगा ना आप पहुंच पाइएगा। इसी तरह से हम आपको मंजिल का रास्ता बता सकते हैं। मंजिल तक पहुंचना आपसे काम है, जब से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब से खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक। चलिए, तो इसको आप प्रैक्टिस, यानी इसका आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक। बना के दीजिएगा, बढ़िया है, क्वेश्चन आ जाएगा। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन वही है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x प्लस 3y बराबर -3 और 12x प्लस के वाई बराबर के अनंत हल होते होंगे, ये भी बता देते हैं। चलिए, के एक्स अब प्लस 3y बराबर -3, और फिर दिया है 12x प्लस के वाई बराबर के। अनंत हल चाहे अनगिनत हल, देखिए यही वाला चीज हुआ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही ना होता है। तो देखिए, a1 का मान हो जाएगा k, और a2 का मान हो जाएगा 12, अब b1 का मान 3, अब b2 का मान k, c1 के मान -3 और c2 के मान -k। माइनस माइनस कटा दीजिए, ठीक है। चाहे इसको ऐसे बराबर कर दीजिए, चाहे इसको ऐसे बराबर, तो इसी को हम बराबर कर देते हैं। तो k में k से गुणा करेंगे k स्क्वायर, अब 12 तिया 36, तो k बराबर हो जाएगा √36। स्क्वायर जब हटेगा ना, स्क्वायर माथवा पर 2 है ना, तो इधर हटेगा तो रूट में, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 36 के 6। तो इसका देख सकते हैं आंसर प्लस माइनस कितना दिया है, 6, केवल 6 दिया है। तो माने प्लस माइनस, एगो प्लस में भी 6 हो सकता है, माइनस में भी 6 हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि के किस मान के लिए के-1 इंटू एक्स, के-1 इंटू एक्स, और फिर है -y बराबर 5, -y बराबर 5, फिर दिया है कि के+1 इंटू एक्स +1 इंटू वाई बराबर दिया है 3k+1, ठीक। तो देखिए, वही अनगिनत हल बोला है ना, इसमें भी क्या बोला है, नहीं अपरिमित, हाँ अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के लिए वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान k-1 और a2 का मान k+1, जिसमें x लगा हो, a1 a2। b1 का मान -1, y वाला, y के आगे कुछ नहीं है तो -1 है, अब b2 के मान 1 - k।
बराबर C1 का मान 5, C2 का मान 3K और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे इसमें बराबर कर दीजिए चाहे इसको बराबर कर दीजिए, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी को बराबर करते हैं, ये आसान पड़ेगा, ये थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। तो देखिएगा 5 में 1 से किए तो 5, अब 5 में k से किए तो -5k, अब बराबर -1 में 3 से करेंगे तो -3k, अब प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, अब k वाला के एक तरफ रखिए -5k, अब माइनस में है तो इधर आके प्लस में 3k, अब बराबर -1, अब प्लस में 5 है तो माइनस में 5, 5 गो में से के में से 3 गो के घटेगा तो -2 गो के, अब बराबर 5 और 1 -6, माइनस माइनस कट गया तो के बराबर 6/2, 2 से कटा दीजिए 3 बार में, के का मान क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस 3y, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0, फिर दिया है कि 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1 का मान k, A2 का मान 12 बराबर B1 का मान 3, B2 का मान k बराबर C1 का मान तो -k-3 और C2 का मान -k, माइनस माइनस कट गया। चलिए इसी को बराबर कर देते हैं, इधर लफड़ा हो जाएगा। फिर k में k से गुणा होगा तो k² बराबर बारती आई तो 36, बारती आई 36, तो k बराबर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या में तो कहिएगा रूट में, तो रूट में 36 और 36 के वर्गमूल 6, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि p के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x प्लस पी वाई, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, अब फिर बोला है तथा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y अब प्लस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल अब इसमें है ना, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, बस यही दोनों से करना है, C1/C2 के नहीं देखना है। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये किसके लिए है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए है। ठीक, A1 का मान बताइए, तो A1 का मान कितना है, तो कहिएगा कि 4, और A2 का मान क्या है तो 2, बट नॉट इक्वल B1 का मान P और B2 के मान 2। देखिए यहाँ 2 से 2 कटा दीजिए तब P नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी कि P का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या हो सकता है, 4 हो जाएगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा, तो यानी P का मान 4 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हो तो उनके आलेख होंगे, तो अद्वितीय हल हो तो उनके आलेख क्या, माने आलेख का मतलब ग्राफ कैसा आएगा, तो क्या होगा, तो अद्वितीय हल के लिए प्रतिच्छेदी रेखा आता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, तो रैखिक समीकरण का घात होता है 1, x प्लस वाई, तो x का घात क्या है तो 1 है, चाहे x प्लस वाई, y का भी घात क्या है तो 1 है, तो यानी 1 होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि दो चर में रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, तो हल क्या हो अनंत हो, हल क्या हो अनंत हो, तो अनंत हल चाहे अनगिनत हल चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल, तीनों में से कोई अनंत हल हो तो क्या होगा संपाती रेखा होगा, तो दो रेखाएं क्या होंगे संपाती होंगे, चाहे दो दो संपाती रेखाएं होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल न हो तो आलेख होंगे, तो कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं हो तो आलेख क्या होगा समांतर रेखाएं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दो समांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि समीकरण x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर दिया है 1,
इसमें बोला है ना कि एक अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो देखिए a1 का मान कितना, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बटा में 3 नॉट इक्वल b1 का मान है -2 और b2 का मान है k, तिरछा तिरछी गुणा k नॉट इक्वल k एकम k और नॉट इक्वल के नॉट इक्वल 3 दूनी -6, यानी k का मान -6 नहीं होना चाहिए। ठीक, k का मान कितना नहीं होना चाहिए, -6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि के किस मान के लिए के एक्स प्लस 2 वाई बराबर 5 और 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। यही इस पर बनाइएगा, बनेगा आप लोग से, ठीक है, बनाने की कोशिश करिए। आगे देखिए अगला भी क्वेश्चन वही है, के किस मान के लिए के एक्स प्लस 3 वाई बराबर 8 और 4x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय, ये भी बनेगा आपसे। फिर अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए के एक्स प्लस 7 वाई बराबर 5 2x प्लस वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल है, ये भी बन जाएगा आपसे। ठीक, 89 भी बन जाएगा। 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए 2x प्लस 3y बराबर 7 के एक्स प्लस 9y बराबर 15 का एक अद्वितीय हल है। ये भी सब एक जैसा क्वेश्चन दिया, देखिए आपको ये शायद दिया है ना कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन आप बनाइए, आपसे बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का, ये भी वही अद्वितीय हल है। अब 92 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 92, 92 में है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3, ठीक, और फिर दिया है x प्लस 2y बराबर 3 हो गया ना, 5x प्लस के वाई प्लस 7, 5x प्लस के वाई अब प्लस 7 है तो प्लस 7 है तो इधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 7 था तो 7 है तो इधर ले गए हम एक तरफ, मैंने दोनों को एक तरफ रख दिए। असंगत होगा तो असंगत कब होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो यानी असंगत के लिए a1 बटे a2, असंगत के लिए दो को बराबर एगो बराबर नहीं बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। a1 का मान कुछ नहीं है, x के आगे तो 1 और बटा में 5 बराबर b1 के मान 2 और b2 के मान k और नॉट इक्वल c1 के मान 3 और c2 के मान -7। जो बराबर है उसको बराबर करिए, नहीं है तो हटा दीजिए, एकदम साफा इस पर ध्यान ही नहीं देना है आप लोग, ठीक है, एकदम साफा सोचिए कि है ये नहीं है, के कम के 5 दूनी के 10, यानी के का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आपका यही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि ए के किस मान के लिए ए एक्स माइनस वाई बराबर 2, ए एक्स माइनस वाई बराबर 2 और फिर दिया है कि 6x माइनस 2y बराबर 3, 6x माइनस 2y बराबर 3। तो देखिए इसमें क्या कहा कि एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए आप लोग क्या जानते हैं, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, बस यही चीज नहीं जानते हैं अद्वितीय हल के लिए, ये वाला है। तो a1 का मान a बटा में a2 का मान 6, a1 a2 यानी a 6 और नॉट इक्वल b1 का मान -1, y के आगे कुछ नहीं है तो -1 है, अब b2 y के आगे -2, माइनस माइनस कट गया, तिरछा तिरछी गुणा 2a नॉट इक्वल 2a नॉट इक्वल बीच में जैसे है उसे दे दिए 6 एकम 6, तो a नॉट इक्वल 6 बटा में 2 2 तिहाई 6, तो a का a नॉट इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया आंसर। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि a के किस मान के लिए ए के किस मान के लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10 वाई बराबर 0, ए एक्स प्लस 10 वाई बराबर 0 और फिर दिया है कि 2x प्लस 5y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का शून्योत्तर हल है। तो शून्योत्तर हल का मतलब होता है इसका हल शून्य है, तो शून्य हल का मतलब कोई हल नहीं, जब जिसका हल ही नहीं होता है तो क्या होगा, शून्यतर हल होगा, शून्यतर हल मैंने कोई हल नहीं था। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, यही ना होता है। तो a1 का मान a, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 10 और b2 का मान 5 नॉट इक्वल c1 का मान 0 बटे 0, इसको हटा दीजिए साफा, 5 में a से गुणा करेंगे 5a और 10 दूनी के 20, तो एक a बराबर 20 बटा में हो जाएगा 5, 5 चौके 20, ए का मान क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ये अगला क्वेश्चन में है
कि यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 7 और फिर दिया है 2ax प्लस a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू वाई बराबर 28 के अनंत हल हो तो ए और बी का मान पूछा है कि ए और बी का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, तो क्या बोला है कि ए और बी का मान, तो ए वन क्या है, अनंत हल है ना जी, अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए क्या होता है, तीनों बराबर ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। चलिए, तो ए वन का मान 2 और ए टू का मान 2a अब बराबर बी वन का मान 3, बी टू का मान a प्लस बी और सी वन का मान 7 और सी टू का मान 28। तो 2 से तो 2 कट गया, ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। और 7 एकम 7, 7 चौ 28। तो पहले क्या करिए ना कि पहला और तीसरा के बराबर कर दीजिए। तो 1 बटा ए बराबर 1 बटे 4। केस वन में हम क्या किए कि पहला और तीसरा के बराबर कर दिए। तो 4 में ए से गुणा होगा तो 4a बराबर नहीं, सॉरी ए एकम ए 4 में 1 से गुणा होगा तो 4। तो ए का मान क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। फिर क्या करिए ना, केस दो कि दूसरा और तीसरा को बराबर कर दीजिए। दूसरा और तीसरा को 3 बटा में ए प्लस बी बराबर 1 बटे 4, तिरछा तिरछी गुणा तो ए प्लस बी 4 तिहाई 12। ए का मान कितना निकल के आया है, ए का मान क्या है जी, तो कहिएगा 4 प्लस बी बराबर 12। 4 को उधर भेजा देंगे तो 12 माइनस 4, प्लस में था तो माइनस में, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए का मान 4 और बी का मान 8, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। संपाती किस में होता है, इसमें होता है ना, तो इस पर बैठा के हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तीनों बराबर ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। आगे देखिए, अगला है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा दिया है 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। क्या होगा, इसका हल पूछ रहा है। नहीं, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा। तो पहले ए वन बटे ए टू निकाल के देखते हैं कितना है। तो ए वन के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बटा में ए टू का 2, बी वन बटे बी टू, तो बी वन का मान क्या है 3 है और बी टू के मान -5 है। का दोनों बराबर है, तो कहिएगा कि नहीं, ये 1 बटे 2 है, 3 बटे -5 है, तो बराबर है, नहीं बराबर है। तो ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, मतलब कि -1 बटे 2 और 3 बटे 5 -5 नहीं बराबर है। तो नहीं बराबर रहता है तो क्या होता है, तो होता है प्रतिच्छेदी रेखा द्वितीय हल केवल एक हल संगत और अविरोधी। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा अविरोधी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविरोधी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 और फिर है कि x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। समीकरण निकाय क्या है, तो देखिए, तो ए वन बटे ए टू 2 बटे 1 यहाँ से, मतलब कि 2, अब बी वन बटे बी टू बराबर -4 बटा -2, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी के 4 यानी ये भी 2, और सी वन बटे सी टू -3 बटे 5। अब देखिए, तो 2 और 2 तो बराबर है, 2 और 2 बराबर 2 है, बाकी बराबर नहीं है -3 बटे 5। यानी कह सकते हैं कि ए वन और ए टू बराबर है, ए वन बटे ए टू बराबर है किसका, बी वन बटे बी टू का, बाकी बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू। ठीक, तो जब इस तरह से रहे कि ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू नॉट इक्वल सी वन बटे सी टू, तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा विरोधी। क्या होगा, विरोधी। इस तरह से आप लोग के 2 और क्वेश्चन है, ये दोनों बना लीजिएगा, ठीक है। 99 और 100 कैसा निकाय होगा, विरोधी, आश्रित, यही सब दिया है, बन जाएगा। आप लोग से आशा करते हैं कि बन जाएगा, इतना भी आप लोग कमजोर नहीं होंगे, ठीक है। बना लीजिए। और इस तरह से आप लोग के सेट 4 का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग सेट 5 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।